Hello student, in this video lecture we want to see the numerical based on the degree of dissociation, that is Ostwald dilution law, pH and pOH. इसके पहले के वीडियो में देखे थे अपन ने that is the numerical based on pH, उसके बाद में pOH, then how to calculate the H ion concentration and OH ion concentration if pH and pOH are given. Now in this, अब इसमें दोनों मिक्स लेंगे अपन, ओस्वाल्ड डायल्यूशन लॉ, पीएच एंड पीओएच. इसके पहले की वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें स्पेशली ओस्वाल्ड डायल्यूशन लॉ के लिए थे अपन ने. तो अब नाउ ये तीनों भी मिक्स एंड दिस इज आस्क्ड फॉर ए 4 मार्क इन अ स्टेट बोर्ड. तो ये 4 मार्क के लिए स्टेट बोर्ड में पूछ सकते हैं. देखो पहला प्रॉब्लम स्टेप वाइज सॉल्व करने का, यानी कोई कंफ्यूजन नहीं रहता. द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड. तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले टाइम लगेगा तो भी चलेगा. तो फर्स्ट यू हैव टू राइट द डाटा गिवन, क्या दिया है वो लिखने का डाटा. द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर ए एसिटिक एसिड. तो सबसे पहले एसिटिक एसिड यानी क्या है ये देखने का. एसिटिक एसिड यानी CH3COH इज अ मोनोबेसिक. एक COH ग्रुप है यानी मोनोबेसिक. 2 COH रहते हैं तो डायबेसिक, 3 COH ट्राइबेसिक. ऑर्गेनिक एसिड के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए. तो CH3COH इज अ मोनोबेसिक वीक एसिड, क्योंकि अल्फा पूछा है अपने को. अब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए वीक एसिड K इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵. और निकालने को बोला है. कॉन्सेंट्रेशन दिया है यहाँ पर C 0.1 मोलर सोल्यूशन यानी 0. इसको अपन सिंगल फिगर में 1 इंटू 10⁻⁻⁻1 मोलर यानी मोल पर dm³. क्लियर. और क्या निकालने को बोला है, कैलकुलेट द H आयन कॉन्सेंट्रेशन. उसके बाद में सेकंडली pH और थर्ड पहले निकालना पड़ेगा अपने को अल्फा, और बाद में निकालेंगे अपन परसेंटेज अल्फा. तो ऐसे 4 कैलकुलेशन है अपने को. तो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द H आयन कॉन्सेंट्रेशन. क्लियर. तो अब कैलकुलेशन करेंगे अपन एक एक. हाउ टू कैलकुलेट द H आयन कॉन्सेंट्रेशन. तो पहला दैट इज टू कैलकुलेट H आयन कॉन्सेंट्रेशन या फिर H3O पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, दोनों भी सेम है. इसके पहले के वीडियो में अपन ने सब देखा है. क्लियर. तो H आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालने को बोला है. उसके बाद में pH बोला है, अल्फा बोला है और परसेंटेज अल्फा भी बोला है. अब H आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर निकालना है अपने को तो व्हाट इज द फॉर्मूला. H आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू अल्फा इंटू C. क्लियर. तो अपने को अल्फा पता नहीं है, तो अल्फा कैसे निकालोगे. अल्फा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ K/C. क्लियर. तो इससे पहले क्या निकालना पड़ेगा अपने को, अल्फा. फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट अल्फा, देन H आयन कॉन्सेंट्रेशन, देन pH. क्लियर. और उसके साथ में साइमल्टेनियसली कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ अल्फा. क्लियर. तो ऐसे सॉल्व करना है अपने को. तो सबसे पहले यहाँ अपने को दिया है कैलकुलेट, एक नंबर में H आयन, लेकिन अपने को H आयन निकालने के लिए अल्फा जरूरी है. तो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द अल्फा. तो अल्फा इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द ओस्वाल्ड डायल्यूशन लॉ K/C. K 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵ डिवाइडेड बाय C. दैट इज द C लिखा है अपन ने 1 इंटू 10⁻⁻⁻1. तो क्या हो जाएगा, ये 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴. तो इसका स्क्वायर रूट लो. इट इज फाउंड टू बी 1.34 को याद ही रखने का, क्योंकि ये जनरली 1.8 ही जनरली पूछते हैं यहाँ पर. क्लियर. तो अब ये कैसे निकाला, ऐसे भी निकाल सकते हैं अपन. स्क्वायर रूट ऑफ 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ इक्वल टू 1.8 raised to the power half. Clear. Into 10⁻⁻² raised to the power half. तो 1.8 raised to the power half और into 10⁻⁻² ये मिल गया अपने को.
अब 1.8 का ये निकालना है अपने को, तो क्या लेंगे 1.8 रेज़ टू द पावर हाफ, दैट इज द हाफ इंटू लॉग, लॉग लेने का इसका लॉग ऑफ 1.8, इसकी वैल्यू पुट अप करो, क्लियर, उसको हाफ से मल्टीप्लाई करो, जो आएगा उसका एंटी लॉग ले, दिस इज द वैल्यू 1.342, ये वैल्यू आ जाएगी और उसके आगे 10 रेज़ टू द पावर -2 लगा देने का, क्लियर। तो ये हो गया पहला, टू कैलकुलेट द अल्फा। अब सेकंडली निकालेंगे अपन टू कैलकुलेट द एच आयन कॉन्सेंट्रेशन या फिर H3O पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, फार्मूला दैट इज द बेसिसिटी इंटू अल्फा इंटू सी, बेसिसिटी 1, अल्फा अभी निकाला है मैंने 1.342 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2, C 1 into 10 raised to the power -1, the answer 1.342 into 10 raised to the power -3 मोल पर dm क्यूब, क्लियर। तो ये हो गया। उसके बाद में थर्ड, दैट इज टू कैलकुलेट pH, to calculate pH equal to minus log to the base 10 H ion concentration या फिर H3O पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो माइनस लॉग 1.342 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3, इसको सेपरेट करने का, दैट इज द माइनस लॉग 1.342 और प्लस 10 रेज़ टू द पावर -3। अब इसका लॉग ढूंढने का, 1.342 का लॉग इट इज फाउंड टू बी दैट इज 0.1271, तो ये लॉग टेबल पर से सॉल्व कर लेने का, दैट इज द लॉग ऑफ 1.342, तो यहाँ पर 1.34 और 2 में उसका मीन डिफरेंस 1277, यहाँ गया 1277, यहाँ ऑलरेडी फार्मूला में लॉग है इसलिए एंटी लॉग लेने की जरूरत नहीं है, प्लस -3 इंटू लॉग 10, लॉग 10 यानी 1, तो क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर लाइक दैट हियर -0.1277 -3, क्योंकि लॉग 10 1, 3 में से निकाल डाला ये, तो क्या बचेगा माइनस माइनस ऑफ हियर 3, यहाँ पर बचेगा 2, 1 कैरी, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 2, द आंसर दैट इज 2.8723 होगी इसकी pH। और चौथा कैलकुलेशन है टू कैलकुलेट द परसेंटेज अल्फा, क्लियर, तो परसेंटेज अल्फा इक्वल टू अल्फा इंटू 100, अल्फा निकाला अपन ने 1.342 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2, 100 and 10 raised to the power 2, तो आंसर 1.342%। तो ये हो गए 4 मार्क के लिए, क्लियर। तो इसीलिए डाटा लिखना जरूरी है अपने को, क्योंकि नहीं तो पहले एच आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालो और एच आयन कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए डाटा लिख लिए यानी अपने फार्मूला ख्याल में आ जाता कि एच आयन कॉन्सेंट्रेशन है अल्फा इंटू सी, अल्फा तो दिया नहीं है लेकिन के ए दिया है, इसलिए पहले के और सी पर से अल्फा निकालो। यहाँ पर भी अपन परसेंटेज अल्फा भी निकाल सकते, समझो, क्लियर। और उसके बाद में टू कैलकुलेट द पीएच, समझ में आ गया। दिस इज फॉर ए 4 मार्क, 4 मार्क के लिए प्रॉब्लम पूछते हैं। और आगे नेक्स्ट सेकंड प्रॉब्लम लेंगे अपन, और यहाँ पर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए मोनो एसिडिक वीक बेस इज गिवन। पहले इसके पहले अपन ने एसिड लिया, वीक एसिड, अब यहाँ पर मोनो एसिडिक वीक बेस इज गिवन, क्लियर। और द डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, और कैलकुलेट द OH आयन कॉन्सेंट्रेशन और पीएच, क्लियर। तो फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द डाटा, क्या क्या आपने को दिया है वो अपन ने पहले लिखने का, क्लियर। तो डाटा में दिया है दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, पहले क्या दिया है, इट इज अ मोनो एसिडिक
मोनो एसिडिक वीक बेस। क्लियर, यानी एसिडिटी तो 1 आ गई इसकी। क्लियर, तो डाटा में क्या दिया है, एसिडिटी 1, उसके बाद में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 4 इंटू 10⁻⁻², और उसके बाद में के भी दिया है 1.85 इंटू 10⁻⁻5, और कैलकुलेट बोला है OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। OH है तो फिर pOH निकालना पड़ेगा, pOH पर से pH। अगेन दिस इज आज फॉर ए 4 मार्क या फिर 3 मार्क के लिए प्रॉब्लम पूछते हैं स्टेट बोर्ड में। क्लियर, और नीट जेडब्ल्यू में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो कैलकुलेशन फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट। अब अपने को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर, तो OH आयन कॉन्सेंट्रेशन अल्फा इंटू C, लेकिन यहाँ पर C नहीं दिया हुआ है, क्योंकि OH आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर निकालने को बोला है तो क्या पता होना चाहिए अपने को, अल्फा इंटू C। क्लियर, अल्फा दिया हुआ है लेकिन C नहीं दिया है, तो C निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला है, दैट इज द एसिडिटी इंटू अल्फा, सॉरी H। C निकालने के लिए C यानी मोलैरिटी, तो C और मोलैरिटी कैसे निकालोगे, C या फिर मोलैरिटी हाउ टू कैलकुलेट, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट पता है अल्फा स्क्वायर इंटू C, तो C इक्वल टू KB अपॉन अल्फा स्क्वायर। तो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द C निकालने के बाद में C की वैल्यू यहाँ पुटअप करके अल्फा की वैल्यू गिवन, या फिर दोनों एक फार्मूला कंबाइन करके भी अपन एक फार्मूला बना सकते डायरेक्ट OH आयन कॉन्सेंट्रेशन के लिए। अब ये वीक बेस है, इसलिए इसमें ऑलरेडी देयर इज द प्रेजेंस ऑफ ए OH आयंस। क्लियर, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा अपने को, टू कैलकुलेट द मोलैरिटी, टू कैलकुलेट C। तो C कैसे निकालोगे, अकॉर्डिंग टू द ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, Kb इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू C, सो C इक्वल टू Kb इंटू अल्फा स्क्वायर। Kb 1.85 इंटू 10⁻⁻5, और अल्फा स्क्वायर, अल्फा कितना दिया है यहाँ पर, दैट इज द 4 इंटू 10⁻⁻2 रेज़ टू द पावर 2, 1.85 इंटू 10⁻⁻5, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 10⁻⁻4। क्लियर, अब इसको सॉल्व करने का, दैट इज द 1.85 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय द 16। क्लियर, तो यह ब्लॉक टेबल से सॉल्व कर लेने का। क्लियर, तो इट इज फाउंड टू बी, इसकी वैल्यू अपने को मिली है, दैट इज द अप्रॉक्सीमेटली, तो ये अगर अप्रॉक्सीमेटली देखा अपने 1.85 और 16, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, या फिर यहाँ पर लाइक दैट ईयर, तो 18.5 डिवाइडेड बाय द 16 into 10⁻⁻², तो approximately it is found to be, that is the 1.00, या फिर डायरेक्ट अपने को सॉल्व कर सकते हैं अपन, टेकिंग द लॉग ऑफ 18.5, तो 18.5 का लॉग लेने का, 18.5 का लॉग 1.2672 माइनस 16 का लॉग लेने का, 16 का लॉग दैट इज द 1 पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक 1, और ये हो गया सब्ट्रैक्ट इट, 2 माइनस 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, 0 और 0। एंटी लॉग ऑफ दिस 0631 का एंटी लॉग देखो, एंटी लॉग ऑफ 0.06 का 3 में और 1 डिफरेंस 0, तो 1156, तो एक फिगर के बाद में डेसिमल पॉइंट। क्लियर, और इंटू 10⁻⁴ कैरेक्टरिस्टिक 0, कैरेक्टरिस्टिक 0 यानी 1, तो कितना आ जाएगा 1.156 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर dm³। दिस इज द वैल्यू, ये हो गई कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट सेकंडली दैट इज टू कैलकुलेट, अब OH आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालना है अपने को, तो OH आयन कॉन्सेंट्रेशन के लिए फार्मूला
बेस है इसलिए एसिडिटी मल्टीप्लाइड बाय अल्फा इंटू सी। क्लियर? तो एसिडिटी 1 हियर 4 इंटू 10⁻², यहाँ पर C 1.156 इंटू 10⁻²। क्लियर? तो यहाँ पर अपन 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, 1.156 मल्टीप्लाइड बाय 4, यहाँ पर 24 2 कैरी 22 कैरी, यहाँ पर 6 और ये 4 लाइक दैट। तो here 4.624 into 10⁻⁻4 मोल पर dm क्यूब। क्लियर? तो ये होगा OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब क्या निकालने को बोला आपने को? pH। तो pH के लिए पहले यू हैव टू कैलकुलेट द pOH। pOH निकालना है अपने को। pOH इक्वल टू -log to the base 10 OH ion concentration, putting the value -log 4.64624 into 10⁻⁻4। क्लियर? इसको अपने को सेपरेट करने का, माइनस साइन सेपरेट, तो क्या आ जाएगा फिर? लॉग इसके पहले जैसे अपने सॉल्व के वैसे, दैट इज 624 और प्लस log 10⁻⁻4, that is equal to -log 4.6। क्लियर? और ये हो गया -4 इंटू log 10। चलो इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं अपन फिर से, log ढूंढते हैं, दैट इज द log ऑफ, अब यहाँ पर ऑलरेडी फार्मूला में log है इसलिए एंटी लॉग लेने की जरूरत नहीं है। 4 पॉइंट दैट इज द 46 का 2 में 66 6646, 46 का 2 में 6646 और मेन डिफरेंस 4 में आता है 4 इसमें ऐड कर दिए, ये 0.566। तो यहाँ गए 0.6650 -4, सब्ट्रैक्ट इट, -4 में से निकाल लो, यहाँ जाएगा 0, यहाँ जाएगा 4, यहाँ जाएगा 3, यहाँ जाएगा 3 और यहाँ जाएगा 1 निकाल लिया तो 3 माइनस प्लस, दैट इज दिस इज द आंसर। तो ये होगा pOH, दैट इज द pOH इक्वल टू हियर 3.3340 और लास्टली you have to calculate the pH, और to calculate the pH अपने को फार्मूला पता है, pH plus pOH equal to 14। क्लियर? सो pH equal to क्या आ जाएगा? 14 minus pOH, that is the 14 minus here 3.3340 और सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा यहाँ पर फिर 10.6650। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया? तो ये हो गया 4 मार्क के लिए। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है अपने पास, दैट इज द, यहाँ पर here given मोनो एसिडिक वीक बेस दिया है और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज गिवन, उसके बाद में डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है और कैलकुलेट द OH आयन कॉन्सेंट्रेशन या फिर pH बोला है। तो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द C पर से निकालने का OH आयन कॉन्सेंट्रेशन, या फिर ये दोनों फार्मूला कंबाइन करके भी अपन निकाल सकते हैं, और उसके बाद में कैलकुलेट द pOH एंड लास्टली pH। क्लियर? तो ये हो गया 4 मार्क के लिए। क्लियर? अब यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा दिया हुआ है, उसके ऊपर से अपन ने pH निकाला। क्लियर? अगर सपोज pH इज गिवन, देन हाउ टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, उल्टा। तो ये भी 4 मार्क के लिए पूछते हैं। तो देखो अब इसमें, तो पहले
फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द डाटा। क्लियर? तो पहले क्या दिया हुआ है वो लिखने का। तो NH4OH अपने को पता है, यहाँ पर OH है एंड बेस है, अल्फा पूछा है एंड नेचुरली इट इज अ वीक बेस, और एक OH है यानी इट इज अ मोनो एसिडिक वीक बेस। तो यह तो एसिडिटी कितना आ गया यहाँ पर 1। क्लियर? उसके बाद में concentration is given 0.01 यानी 1 into 10 to the power -2 मोल पर dm³। क्लियर? और उसके बाद में pH is given 11.2 और क्या निकालने बोला है? कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा निकालने को बोला है, और दूसरा बोला है कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb। अगर समझो अपने को Kb निकालना है तो व्हाट इज द फार्मूला? अल्फा स्क्वायर इनटू C। क्लियर? तो C इज गिवन लेकिन अल्फा नहीं दिया है। अल्फा अगर निकालना है अपने को तो यहाँ पर pH दिया है, तो व्हाट इज द फार्मूला? हियर बेस है इसलिए OH आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू एसिडिटी इनटू अल्फा इनटू C। तो इसके ऊपर से अल्फा निकालना तो OH पता होना चाहिए अपने को। OH निकालने के लिए क्या होना चाहिए पता अपने को? POH माइनस लॉग ऑफ OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या निकालना पड़ेगा? फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट POH पर से अपने को निकालना पड़ेगा OH आयन कॉन्सेंट्रेशन, और बाद में तीसरा अल्फा, और बाद में फिर चौथा Kb। क्लियर? तो ऐसे 4 कैलकुलेशन करने के हैं अपने को, उसके सिवाय सवाल नहीं होगा। इसीलिए डाटा लिखना जरूरी है, उसके ऊपर से अपन अलग अलग डिफरेंट फार्मूलीज यूज करके अपन ये सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैलकुलेशन, तो पहला निकालना पड़ेगा अपने को टू कैलकुलेट द pH। क्लियर? सॉरी, टू कैलकुलेट द POH, pH इज गिवन, तो अपने को पता है pH प्लस POH इक्वल टू 14 एंड हेंस pH इक्वल टू क्या आ जाएगा? दैट इज द 14 माइनस, सॉरी POH निकालना है अपने को, दैट इज द 14 माइनस pH, 14 माइनस कितना दिया हुआ है? 11.2 यानी 8 1 कैरी, तो कितना हो गया फिर 2.8। तो ये हो गई pH। तो पहले सॉरी ये हो गया POH, तो POH अपन ने निकाल दिया, दैट इज द 2.8। अब सेकंडली टू कैलकुलेट OH आयन कॉन्सेंट्रेशन POH पर से, तो इसके पहले अपन ने फार्मूले बना लिए, दैट इज द एंटी लॉग ऑफ माइनस POH। क्लियर? तो अपन ने दैट इज द pH या फिर POH इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 OH आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये फार्मूला है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। सो log टू द बेस 10 OH आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू माइनस POH, और log इधर चले गया, OH निगेटिव है, तो क्या बन गया? एंटी लॉग ऑफ माइनस POH। तो ये हो गया फार्मूला। क्लियर? अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप करने का, एंटी लॉग ऑफ POH दैट इज सॉरी माइनस 2.8। अब माइनस 2.8 इसका माइनस क्वांटिटी का एंटी लॉग नहीं निकाल सकते अपन, सो मेक इट पॉजिटिव। इसके पहले के वीडियो में मैंने बता दिया था, दैट इज ये हो गया ऐड -1 और +1, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक इधर का, और ये हो गया मैंटिसा। तो मैंटिसा में -1 या सॉरी कैरेक्टरिस्टिक में -1 ऐड करने का, और मैंटिसा में +1। -1 +1 ऐड कर रहे हैं, यानी एक्चुअली कितना ऐड कर रहे हैं? 0। कोई भी क्वांटिटी में अगर 0 ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो दोनों की टोटल सेपरेट करने की। तो -2 -1 यानी हो गया 12 डेसिमल पॉइंट आ गया यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये -0.8 है और ये +1 है, तो इनका क्या करना पड़ेगा अपने को? सब्ट्रैक्शन 0.2, तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद में लिख देने का 2। क्लियर? तो हियर एंटी लॉग ऑफ बार 3.2। अब 2 का एंटी लॉग अपन मैंटिसा का देखते हैं,
तो 0.2 का एंटीलॉग देखेंगे अपन। 0.2 का एंटीलॉग 0.2 यानी 20 का 1585 डायरेक्ट एक फिगर के बाद में डेसिमल पॉइंट दे देने का और इनटू 10 टू द पावर कैरेक्टरिस्टिक मोल पर dm क्यूब। क्लियर? तो ये होगा OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। एंड नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द अल्फा। अब यहाँ पर अल्फा निकालना है अपने को। तो OH आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू क्या आ जाएगा फॉर्मूला? दैट इज फॉर्मूला एसिडिटी इनटू अल्फा इनटू सी। ये हो गया। हेंस अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर? OH आयन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिडिटी इनटू सी। तो OH आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाला अपन ने लाइक दैट हियर 10 टू द पावर -3 और मोल पर dm क्यूब। एसिडिटी 1 मल्टीप्लाइड बाय लाइक हियर C यहाँ दिया हुआ है अपने पास। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C लिखा है अपन ने 1 into 10 टू द पावर -2। तो हियर 1 into 10 टू पावर -2 मोल पर dm क्यूब। तो व्हाट इज द आंसर? कितना आ जाएगा फिर? 1.585 into 10 टू द पावर -1। तो ये हो गया अल्फा की वैल्यू। क्लियर? और नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द Kb। अब यहाँ पर अपने को Kb निकालना पड़ेगा लाइक दैट। टू कैलकुलेट द Kb डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इनटू C 1.585 into 10 to the power -1 raised to the power or into 10 to the power -2 like that। तो इसका 1.585 raised to the power 2 into 10 to the power -2 into 10 to the power -2 that is। अब इसका स्क्वायर निकालो by taking log, that is the log of 1.585 raised to the power 2 and a 2 into log of 1.585 2 multiplied by 15 का 8 और 5 में लॉग ढूंढने का। ये सब लॉग टेबल आपको एग्जाम में प्रोवाइड करते हैं, बोर्ड के तरफ से आपको मिलेगा। 15 का 8 में 1987 और मीन डिफरेंस है 514। तो मीन डिफरेंस इसमें है 14। तो 15 का 8 में 1987 और मीन डिफरेंस 14। क्लियर? तो ये टोटल 11 0 1 कैरी 0 और ये होगा 2001। क्लियर? तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा 2001 यानी कितना आ जाएगा 4001। क्लियर? अब 0.4 का ये लॉग कैंसिल करना है अपने को। दैट इज 1.585 रेस्ट टू द पावर 2 लॉग इधर चले गए यानी एंटी लॉग ऑफ 0.4001 इसका एंटी लॉग देखना है। तो 0.4 का यानी 0.40 का एंटी लॉग अपन देखेंगे। तो 40 का एंटी लॉग 0 में 1 डिफरेंस 0 ही आएगा, सॉरी 1 है यहाँ पर। 40 का 0 में 2512 है और 1 का मिड डिफरेंस लाइक है और ये हो गया पॉइंट यहाँ पर, ये हो गया इसका। तो एक डेसिमल फिगर के बाद में पॉइंट दे देने का। दैट इज द 2.513 into 10 to the power -4। तो ये हो गया न्यूमेरिकल बेस ऑन द pH, pOH एंड द डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा दिया है तो pH, pOH कैसे निकालना ये देखा। और ये वाले एग्जाम में अगर pH, pOH दिया है तो अल्फा और Kb कैसे निकालना। तो
तो these are the different steps for solving the numericals in a state board. ये जो अपन ने दिया है ये स्टेट बोर्ड में है. क्लियर. तो स्टेट बोर्ड में ऐसे सॉल्व करने का, क्योंकि स्टेप वाइज हर एक स्टेप को मार्क्स रहते इसलिए. क्लियर. नीट जेडब्ल्यू में अपन ये डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर. तो ये हो गया अबाउट द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पीएच एंड पीओएच. क्लियर. तो यहाँ हो गया पहला पार्ट, दैट इज पहला पार्ट डिसोसिएशन. तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अब हाइड्रोलिसिस ऑफ ए सॉल्ट. क्लियर.